एग्रीस्ट्रीट इंडिया के विशेष प्रोग्राम खेती किसानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि किसान भाइयों आप लोगों को पता है कि जब भी कोई वीडियो लेके आता हूं तो कुछ न कुछ किसानी से संबंधित ही हमारा टॉपिक होता है। आज हम एक ऐसे खरपतवार के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहेंगे जो किसानों की उत्पादन और उत्पादकता को तो प्रभावित करता ही करता है, साथ ही उसके स्वास्थ्य पे भी बहुत ही बुरा असर डालता है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये जो खरपतवार है इसको कहते हैं कांग्रेस ग्रास। ये कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जानी जाती है, गाजर घास के भी नाम से भी जानी जाती है और चटक चांदनी नाम से भी जानी जाती है। ये जो घास है, प्रकृति ने कोई भी वस्तु या संपदा पृथ्वी पर दी है तो उसके लाभ और हानियाँ होती हैं, बशर्ते हमें उनको पता होनी चाहिए कि उनके क्या लाभ हैं। इसके लाभों को तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते हैं या लाभों को अभी तक इसको नहीं देखा गया है, लेकिन इसकी हानियों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर किसानों के उत्पादन पे बात की जाए तो इससे लगभग 40 से 50% उत्पादकता पे फ़र्क पड़ता है। उत्पादन 40 से 50% तक घट जाता है। चर्चा करेंगे इसके और भी हानियों पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो चटक चांदनी है, कांग्रेस घास या गाजर घास के नाम से जो जानी जाती, इसका वानस्पतिक नाम है पार्थेनियम हिस्टोफोरस और ये जो प्लांट है वो अमेरिका से आया था। 1950 में जब हमारे देश ने गेहूं को आयात किया था, उस गेहूं के बीजों के साथ में ये चटक चांदनी के बीज भी है उसके साथ आए हुए थे। जब किसानों ने इसको बोया तो उसके बाद इसके बीजों ने अंकुरण किया और आज ये हमारे पूरे देश में जगह जगह जहाँ भी थोड़ा सा मॉइस्चर पाया जाता है वहाँ पे ये आपको घास मिल जाएगी। इस घास को कांग्रेस घास नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जिस समय गेहूं का आयात किया गया था उस समय सरकार जो थी वो कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए इसको कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है। चटक चांदनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं और चांदनी के जैसे थोड़े दिखते हैं, तो इसलिए इसको चटक चांदनी के नाम से जाना जाता है। गाजर घास में जैसे गाजर की पत्तियां अपना विकास करती हैं, चारों तरफ बढ़ती हैं, सेम यही करता है, तो इसके नामकरण भी इसकी उपयोगिता के आधार पर किया गया है। अब हम बात करेंगे इसकी हानियों के बारे में। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक किस लिए है? जैसा कि मैंने अभी इसको पकड़ रखा है, ये हमारे लिए सेफ़ नहीं है। इसको प्रॉपर्ली छूने से पहले हमको क्या करना चाहिए, ग्लव्स वगैरह पहन लेने चाहिए थे, लेकिन चलो नहीं हो पाया। इसको छूने से शरीर में एलर्जी होती है, शरीर पे फफोले पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है। सबसे बड़ा इसका जो रीज़न है कि ये इसके जो परागकण होते हैं वो हवा के द्वारा, वायु के द्वारा हमारे अंदर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर इससे अस्थमा और दमा की समस्या पैदा हो जाती है। कभी कभी देखा गया है इसके ज़्यादा समीप रहने से बुखार की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसके सबसे बड़े जो नुकसान हैं वो किसानों के लिए ये हैं कि ये दमे की समस्या को बढ़ाता है तथा ये एलर्जी उत्पन्न करता है। तो इस खरपतवार से थोड़ी दूरी बना के रखना है। उत्पादन पे तो ये प्रभाव दिन पे दिन आप लोगों ने भी देख पा रहे हो कि पहले ये खरपतवार नहीं हुआ करता था, लेकिन दिन पे दिन ये खरपतवार हमारे खेतों की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये कि ये एक वर्षीय खरपतवार है जो 4 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। एक पौधा जीवन में 10,000 से 50,000 तक बीजों का उत्पादन करता है और इनकी एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि इनके जो बीज होते हैं वो लगभग 5 साल तक अंकुरण होने की क्षमता भी रखते हैं और एक बार जितने भी बीज ये पौधा ज़मीन पे गिरा देता है उसका लगभग 20% ही जर्मिनेशन होता है। पौधे ने बीज गिराया, उचित नमी मिली और अंधकार में जब बीज मिट्टी से दब जाता है तब ये 20% ही जर्मिनेशन होता है। बाकी 20% जो बचता है वो अगले साल होता है। यानी कि इस खरपतवार को अगर हमको ख़त्म करना है तो मिनिमम इससे 3 से 5 साल तक इसको लगातार ख़त्म करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार ख़त्म कर दिए ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। और इसको ख़त्म करने का सबसे अच्छा जो उपाय है वो है यांत्रिक उपाय। इसके बीज यानी इसके जो फूल आने से पहले ही इसको अपने खेतों से उखाड़ कर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए और ये हर साल करना होगा, लगभग 4 से 5 साल तक करना होगा, क्योंकि ये आए दिन आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है।
इससे बहुत सारे देश प्रभावित हो चुके हैं। पाकिस्तान प्रभावित है, नेपाल प्रभावित है, अफ्रीका प्रभावित है, बहुत सारे देश हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इस खरपतवार को हमको बिल्कुल ही ख़त्म करना है। अगर रासायनिक केमिकल की बात की जाए तो ग्लाइफोसेट है, 1 से 1.5% की मात्रा से, 1 से 1.5% वाले केमिकल से हम इसको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वो वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें कोई भी फसल नहीं ली हो, खाली खेत पड़ा हो, या फिर मक्का वगैरह में है तो एट्राजिन वगैरह का प्रयोग करके हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो बशर्ते हमको इसको ख़त्म करना, ये सबसे ज़्यादा दमा, सांस और एलर्जी के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसको जहाँ भी मिले इसको ख़त्म करने की कोशिश करिए और इसको छुएं ना, इससे ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।